तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय की तैयारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये दल एनडीए को समर्थन करेगा। जानकारी के मुताबिक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की मौजूदगी पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में। बागी सांसदों का मानना है कि इस राजनीतिक कदम से उनके लिए कानूनी और तकनीकी बाधाओं को दूर करने का रास्ता खुल सकता है। इस बीच बागी खेमे के प्रमुख नेता काकोली घोष ने संकेत दिया कि उनका समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। टीएमसी में जारी सियासी घमासान के बीच बागी सांसदों के नेता और लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि बागी खेमे के पास मैजिक नंबर मौजूद है और वो टीएमसी पर भी अब दावा पेश करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी विलय की वैधता पर अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होकर उनका पहला राजनीतिक चरण तो पूरा हो गया है। उनके मुताबिक 2/3 बहुमत के आधार पर विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है और अब कानूनी लड़ाई अदालत में तय होगी। टीएमसी से अलग हुए सांसदों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का फैसला किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय हैं, जो कि इस ग्रुप के कह सकते हैं मुखिया हैं। सुदीप दा, आप लोगों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी में मर्जर का फैसला क्यों किया स्पीकर से मिलके? ये एक बड़ा सवाल है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ मिलना पड़ा क्योंकि कोई पार्टी 2/3 मेंबर्स को लेके पार्टी से अलग हो जाने चाहे तो आज हम लोगों ने सुना कि कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को साथ पहले मिलना होगा जी। बाद में जब पार्लियामेंट खुलेगा 20 जुलाई जी। और 8 व्यक्तियों को जो तृणमूल कांग्रेस लेके लोकसभा में आके पार्लियामेंट में बोलेंगे तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भी तृणमूल का पार्टी का नाम और सिंबल लेके विन किया था, तो दूसरा किसी ने ये पार्टी नहीं मांग पाते, तब दोनों विषय स्पीकर सर अदालत में भेज दे सकते हैं। दादा जब भी आपको देखता हूँ दिल्ली में तो ममता बनर्जी हो गए, आप हो गए, पहले मुकुल रॉय थे, इसके अलावा कल्याण बनर्जी थे। ये लोग कुछ ऐसे नाम थे जो दिल्ली में टीएमसी के पहचान थे। तो आपने क्यों फैसला किया कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ के इस ग्रुप के साथ जाने का, दूसरी पार्टी में विलय करने का, और भविष्य में टीएमसी पर आप कह रहे हैं कि दावा भी करेंगे? ममता बनर्जी को देखो, वो ममता बनर्जी है जी। सीधे हाई क्लास लेवल लीडर जी। बट पश्चिम बंगाल की आम जनता का जो प्रतिरोध इस बार बैलेट बॉक्स में उन्होंने दिखाया, ये मुझको चिंता का विषय हो गई। ये पार्टी फिर घूम के खड़ा हो सकते कि नहीं जी। क्योंकि करप्शन बहुत हुआ था, गुंडागर्दी भी बहुत स्थानों पर हुआ था, सेंटर को साथ कभी सहमति से सरकार को काम कभी नहीं हो पाया। आपने कहा कि ममता बनर्जी लीडर है, अभिषेक बनर्जी से थोड़ी नाराजगी थी उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में पार्टी के अंदर, उससे आप थोड़े खफा थे या डिसलाइक करते थे, या उसकी वजह से पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, ऐसा आपको लगता है? अकेला अभिषेक को ये इतना बड़ा पार्टी को इतना हलवा, ये मैं नहीं मानता हूँ। जी जी। लेकिन उनका लिए कुछ हो सकता है। आईपैक उन्होंने लेके आए थे, जी जी। वो आईपैक हम लोगों को ज्यादा डुबाया। ओके। बट अभिषेक हिमसेल्फ घूमा, प्रचार किया, इंग्लिश हिंदी अच्छा बोलते हैं, जाते हैं,
100 से ज़्यादा मीटिंग भी किया है, लेकिन पार्टी का अंदर में करप्शन भी हुआ था। जी जी। ऐसा करप्शन हुआ लोगों का पसंद में नहीं आया। उसमें अभिषेक भी हैं, आपको ऐसा लगता है? अभिषेक है ये प्रमाण कोई जगह पर अभी तक नहीं हुआ। ममता दीदी ऑनेस्ट है ये लोग मानते हैं, हाँ। ये तो मैं जरूर कहूँगी। जी। किंतु मीडिया एवरीवेयर सब लोग बोलना शुरू करते हैं कि ये रुपया भतीजा को पास चले जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, होम मिनिस्टर जाके भी बोलते हैं। आपको क्या लगता है, आप तो पार्टी के अंदर थे? मेरा कभी ऐसा नहीं लगता कि उनको पास कोई शेयर जाता, और वो इतना बुर्बक नहीं है, बहुत चालाक है। वो ऐसे नहीं लेंगे कि लोग को पता चलेगा कि उनकी फंक्शनिंग से बहुत लोग नाराज दिखते हैं पार्टी। फंक्शनिंग मीन्स ही टॉक्स लेस, बात नहीं ज्यादा करते। ये एक सवाल और करूंगा, ममता बनर्जी का भविष्य, अभिषेक बनर्जी का भविष्य और आज की डेट में जो टीएमसी है, आप तो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं, तो उस टीएमसी का भविष्य बंगाल के अंदर कहां देखते हैं? मेरा ये बोलना जल्दी हो जाएगा, पर टीएमसी आम जनता को हृदय में इसी तरह से स्पर्श किया था ममता बनर्जी का 2011 में सरकार के आने का समय, और उसका पहले भी। ये तृणमूल कांग्रेस नाम बंगाल का हिस्ट्री से कभी नहीं साफ हो जाएंगे।